तो मैम मेरा आपसे कुछ सवाल है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय साक्षी, मैं हूँ पलक, आपकी मैनेजर। और आगे पता नहीं, आज मुझे चोट लग गई, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। मैंने आपका इंट्रोडक्शन में मांगा था, आपका आज का बायोडेटा नहीं, ना आज आपकी डेली रिपोर्ट। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन। ओके, चब्बा डब्बा चब्बा। ओके, गॉट इट। जय माता दी। जय भद्रकाली। हाँ, तो मैम हमारा आपसे कुछ सवाल है। एज मैनेजर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देने होंगे। पहला जवाब तो ये सवाल ये है हमारा कि उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो मानते हैं कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लेट करियर में हेल्थ रिस्क बढ़ाता है। एज अ मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस सवाल पे क्या जवाब होगा? देखिए, पहली बात तो आप मेरी शक्ल से पहचान जाएंगी कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा वेट लॉस हो जाए जी। तो 3 महीने में मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके ही दिखाऊंगी। ओके मैम, ठीक है। हाँ जी। तो मैं उन लोगों में आपको कहना चाहूँगी जी कि अगर आप देखिए बुढ़ापे में अपना स्पोर्ट्स स्टार्ट करेंगे जी, तो चांसेस है कि आपकी हड्डियाँ टूट जाएं, आप मेट्रो में भागते भागते गिर जाओ। आपका मतलब है बुढ़ापे में हेल्थ रिस्क ज्यादा होगा। हाँ हाँ हाँ, वही। ओके जी। तो आप मेट्रो में गिर सकती हैं जी, जैसा आज आपके साथ हुआ था। हाँ, अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या कर सकते हैं जी, ठीक है। आई एम कट रिकैप। अबे मैं भूल गई। आई एम एक्सपेक्टिंग, अबे एक्सपेक्टिंग नहीं, एक्सेप्टिंग, सॉरी। एक्सेप्टिंग। आई एम एक्सेप्टिंग दिस कि मैं बुढ़ापे में आ चुकी हूँ, सो आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं। जी, आप मेरी बात को बीच में मत काटिए। आपने अपनी बात खत्म कर दी थी, मैंने काटी ही नहीं, आप चुप थी तब मैंने। हाँ, तो मैं बोल रही थी जी कि अब मेरी रिवर्स एजिंग चालू हो गई है, मैं जवान हो जाऊंगी 3 महीने बाद। ये कैसे होता है मैम? ये होता है सर्जरी करा के। आप कहाँ किस किस पार्ट की आप सर्जरी कराएंगे फिर? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो जवान हो सकते हैं? मेरी एक दोस्त है, उसका नाम भी साक्षी है। ओके, वो एक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन। ओके, तो वो मेरे तो जो मेरा एक सवाल है, जो प्लास्टिक लगेगा वो क्या जो गुड़िया की जो बनती है बॉडी वाला प्लास्टिक लगेगा या पन्नी वाला प्लास्टिक लगेगा? नहीं, वो जो कूड़े की काली वाली थैली नहीं होती जिसमें लोग फैट्स फेंकते हैं। अबे भाई, म्यूट करो उसको आप पहले। रुकी ना रही है उसको, आप साइलेंट कर दीजिए आप पहले, थोड़ी देर बाद में बात करिएगा। बोलो तुम। तो जो पन्नियाँ, काली वाली पन्नियाँ होती हैं, उसको पिघला के उसका आप अपनी ऐसे बॉडी पे लगाते हैं। वो तारकोल नहीं होता जैसे रोड बनता है? नहीं, वो तो अलग है ना। ओके, वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा ब्यूटी चाहिए, आपको जो जल्दी चाहिए, इफेक्टिव जल्दी हो। उससे आप कभी बुढ़ापे में आते ही नहीं है। ओके, हाँ, तो आप ट्राई कर सकती हैं ये। समझे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इतने सालों से कहाँ था? लाइक डॉक्टर्स? एक्चुअली द थिंग इज, ये प्रोसेस जो है वो मेरे एक फ्रेंड है, उसका नाम भी साक्षी है, उसने कराया था। मतलब आपके पूरे फ्रेंड सर्कल का नाम साक्षी है? ओके, व्हाट इंटरेस्टिंग ग्रुप। तो उसने करवाया था एंड वो 70 साल की थी। ओके, बट अब वो एक जगह नौकरी कर रही है मेरे साथ, और वो प्लास्टिक सर्जरी करा के ओके, वो प्लास्टिक। तो इसी के साथ हम अब सवाल बदलते हैं। नहीं, बात यहीं खत्म। मैम, मैं सवाल पूछूंगी, आप सिर्फ जवाब देंगी। Did tough army mindset helped you for Iron Man? ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये तो मेरे जॉनर का क्वेश्चन ही नहीं है। हम आपसे हर सवाल पूछ सकते हैं एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पूछो। आयरन मैन तो मूवी थी। एग्जैक्टली। आर्मी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ओके, आप हमारा पॉडकास्ट देखिए जाके। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के सीईओ हैं, क्रिकेट के अलावा बाकी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स अटेंशन पाएंगे? भाई क्या कर रही है? पॉडकास्ट के बीच में ऐसी हरकतें कर रही है। तो अब सवाल, अब मैं पूछूंगी आपसे सवाल। एक तो यार मेरी टी शर्ट ये
ये बताइए, मैंने आपको सुबह एक टास्क दिया था पोस्ट का, वो हुआ कि नहीं हुआ? चल रहा है काम। कब खत्म होगा? आपने आज के एंड ऑफ द डे तक मांगा है, तो अभी तक आप मुझसे मत पूछे, आप एट द एंड ऑफ द डे पूछेंगे हमसे। ओके ठीक है, तो पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो जाने जी। नहीं दूंगी। मुझे भी आपके साथ ही रुकना पड़ेगा फिर। जी। तो अब आप मुझसे ये आखिरी सवाल पूछिए। यूथ को मैसेज। सही से पूछिए। तो मैम हमसे आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि आप हमारे आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सो आज का यूथ, क्योंकि मैं बुढ़ापे में जा चुकी हूँ जी। एंड पर आप तो प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली हैं। आपकी भी रियलिटी सबको पता है कि आप जवान दिख रही हैं प्लास्टिक Oh my सर्जरी God. करा के। तो मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी जी। कि देखिए, प्लास्टिक सर्जरी पे मत जाइए, क्योंकि वो आपको जवान तो दिखाता है लेकिन अंदर से तो आप बूढ़ी हैं ना बीबी। आपकी हड्डियां तो कमजोर ही हैं। हाँ, जैसे मुझे देख लीजिए, अब मैं गिर गई आज, बिल्कुल। घुटने में दर्द हो तो रहा है। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी लाइक इन डिटेल क्या हुआ था। कुछ नहीं बताएंगे आप? बताने दीजिए। नहीं। हम दौड़ के आ रहे थे ऐसे ऐसे मैं थोड़ी सी जवान हुई, इनमें से थोड़ी सी बूढ़ी है, इस वजह से मैं अंदर घुस गई तो मैं खड़ी थी ये ऐसे ऐसे दौड़ते दौड़ते आई एंड मैं यूं गिर गई। वो अपने मैं यूं गिर गई। उन्होंने ऐसे अपने घुटनों पे ऐसे सर करके एंट्री मारी मेट्रो में एंड वो जस्ट पोल से भिड़ते भिड़ते बची थी। लाइक बहुत बड़ा रिस्क था ये उनकी लाइफ के लिए, बट स्टिल शी डिड उनकी क्या, मर नहीं गई, यहीं पर हूँ। तो जिंदा है आज भी हमारे साथ, हमारी यादों में हमारे साथ। इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।